बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे अपने क्रोशे बुके के ऊपर जो कि हम मदर्स डे के लिए बना रहे हैं। देखें, सबसे पहले ये वाला आप इस पे तवज्जो कर लें। ये मैंने कल कपड़ा आपको क्लास में बताया था कैसे बनाना है। इसके लिए क्या किया था, हमने 26 चेन्स ली थी और 25 सिंगल क्रोशे बना लिए थे और फिर उसके बाद हर रो में इसके 20 रोज़ बनाई थी, तो ये 25 सिंगल क्रोशे की 20 रोज़ बनी हुई हैं। और फिर उसके बाद हमने इसके चारों तरफ एक एक अस्सी कर लिया था और ये जो कॉर्नर वाला स्टिच था उस पर 3 अस्सी किए थे। तो ये हमारा एक रेक्टेंगल पीस बन गया जो कि 3 इंच लंबा है और 2 इंच चौड़ा है। ठीक है, अगर आपने बुके बड़ा बनाना है तो आप इसकी चौड़ाई ज़्यादा कर सकती हैं, इसकी लंबाई ज़्यादा कर सकती हैं, अपने हिसाब से कर सकती हैं। मैं चूँकि ये वाले फूल बना रही थी, ये मैंने एंकर के धागे और 1 mm हुक से बनाए हैं, तो इसके लिए ये ठीक है, बल्कि थोड़ा सा बड़ा ही है। तो मैं आपको ये डिमॉन्स्ट्रेट करती हूँ इसको कैसे बनाना है। देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने 26 चेन्स ले लेनी है। ये 26 चेन्स हैं, ठीक है। इसके बाद ये 3 चेन छोड़ के चौथी चेन में आपने 3 डीसी बना लेने हैं। उसके बाद वाली चेन में सिंगल क्रोशे करेंगी, ठीक। उसके बाद वाली चेन छोड़ देंगी, स्किप कर देंगी, उससे अगली चेन में फिर 3 डीसी करेंगी, उससे अगली चेन में सिंगल क्रोशे करेंगी और एक स्टिच स्किप कर देंगी। फिर 3 डीसी बनाएंगी, 80 बनाएंगी और फिर चेन स्किप कर देंगी। इस तरह करके ये टोटल चली जाएंगी, आपके एंड में सिंगल क्रोशे आएगा। और कितनी पेटल्स आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, 8 पेटल्स आएंगी। उसके बाद 80 बना के आप इसको टर्न कर लेंगी और फिर 2 चेन्स बनाएंगी। ये वाला जो डीसी था इसके ऊपर डीसी बनेगा, सेंटर वाला जो डीसी था उस पे 2 डीसी बनेंगे और लास्ट वाले डीसी पे 1 डीसी बनेगा। 2 चेन बनेंगी और सिंगल क्रोशे पे सिंगल क्रोशे हो जाएगा। फिर 2 चेन बनेंगी, ये आपकी रिपीट इंस्ट्रक्शंस होंगी। 2 चेन बनेंगी, डीसी के ऊपर डीसी बनेगा। ये जो 3 डीसी बनाए थे इसके सेंटर वाले डीसी पे 2 डीसी बनेंगे, यानी इंक्रीज़ होगा, और इस वाले डीसी के ऊपर 1 डीसी बनेगा और फिर 2 चेन बन के 80 पे 80 हो जाएगा। तो ये आपकी पेटल्स की शक्ल इख्तियार कर लेंगी। देखें इसको थोड़ा, ये मैंने बनाया। जब आप पहली रो कर लेंगी, डीसी 3 डीसी, ये देखें 3 डीसी और 1 सिंगल क्रोशे, 1 स्किप करके फिर 3 डीसी सिंगल क्रोशे। तो इस तरह करके आपकी ये वाली चीज़ आ जाएगी। ये इस तरह टर्न भी होगी और इस तरह भी होगी, आपने परेशान नहीं होना। ये 80 करके इसको यूं टर्न कर लेंगी। टर्न करने के बाद 2 चेन करेंगी। ये पहला जो डीसी होगा उस पे डीसी करेंगी, सेंटर वाले डीसी पे 2 डीसी करेंगी और लास्ट वाले डीसी पे 1 डीसी करके चेन 2 करके यहाँ पे चेन वो कर देंगी सिंगल क्रोशे। ये मैंने इस तरीके से किया हुआ है, ठीक है। ये देखें, शायद आपको अब नज़र आए। ये देखें, डीसी 2 डीसी 1 डीसी 2 चेन सिंगल क्रोशे, ये एक पेटल बन गई है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी ये पेटल्स बन जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरी 7 पेटल्स बनी हैं। इसमें 8 पेटल्स हैं, थोड़ी सी चेन्स का ऊपर नीचे हो गया होगा, तो ठीक है। अगर आपने बड़ा फूल बनाना है तो आप ये चेन्स बड़ी कर सकती हैं। 3 का मल्टीपल रखिएगा, यानी कि पहली में डीसी बनेंगे, उसमें सिंगल क्रोशे बनेंगे और एक स्किप होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद आप इसकी ये वाला कैलक्स बनाएंगी। ये कैलक्स किस तरह बनेगा, देखें, ये होता है मैजिक सर्कल, ठीक। चेन 1 करके 5 सिंगल क्रोशे करेंगी, 1 2 3 4 5 और पहले सिंगल क्रोशे पे स्लिप स्टिच कर देंगी। सबको पता है ये स्लिप स्टिच का निशान होता है। ऊपर 2 चेन करेंगी, 2 चेन हाइट होती है HDC की और 1 HDC कर लेंगी। एक और 2 HDC अगले में, 2 HDC अगले में, 2 HDC अगले में, 2 अगले में और यहाँ जाके स्लिप स्टिच हो जाएगा। यानी कि आपके पास 10 सिंगल क्रोशे 10 HDC हो जाएंगे। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 HDC हो जाएंगे। यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगी। उसके बाद आप क्या करेंगी,
फ़र्ज़ करें आपने यहाँ पे स्लिप स्टिच किया, आगे यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये 5 चेन्स लेंगी, 1 2 3 4, ये 5वीं चेन सेकंड चेन फ्रॉम हुक पे आप स्लिप स्टिच करेंगी। उसके बाद स्लिप स्टिच करेंगी, उसके बाद सिंगल क्रोशे करेंगी, उसके बाद HDC करेंगी और एक HDC छोड़ के अगले यहाँ पे लाके आप सिंगल क्रोशे बना देंगी। फिर 5 चेन्स बनाएंगी, स्लिप स्टिच SC HDC ये छोड़ के यहाँ पे SC कर देंगी और फिर ये इस तरह कर लेंगी। तो ये आपकी 5 स्पाइक्स बन जाएंगी, जिस तरह ये 5 स्पाइक्स बनी हैं, और यहाँ पे लाके आप इसको स्लिप स्टिच करके ये बंद कर देंगी, ठीक है। तो ये आपका ये फूल हो गया और ये चीज़ ये हो गई, ठीक है। कली के लिए क्या करेंगी? कली के लिए आप ये करेंगी, 1 2 3 4 चेन्स लेंगी और ये वाली जो चेन है इस चेन में 2 DC करेंगी, 2 चेन का पिको बनाएंगी, यानी 2 चेन बना के यहाँ पे पिको बना देंगी और यहाँ पर आगे 3 DC कर लेंगी और फिर 3 चेन करके यहाँ स्लिप स्टिच कर देंगी। तो ये आपकी एक हार्ट की सी शक्ल आ जाएगी, ठीक है। वो आपकी पेटल होगी, वो मैंने नहीं बनाई, अभी मैं आपको इसी वक्त ही बना देती हूँ आपके सामने। और उसका ये जो कैलक्स है, उसका कैलक्स 3 का होगा, यानी कि आप सिंगल क्रोशे, आप मैजिक सर्कल में 3 सिंगल क्रोशे लेंगी, 2 चेन करेंगी, यानी कि हर एक में 2 2 HDC बनाएंगी, 6 HDC हो जाएंगे और फिर उसी तरीके से ये स्पाइक्स बना लेंगी। तो ये 3 का ये इस तरीके से ये 3 का ये कैलक्स बन जाएगा, जो मैंने ये 3 का कैलक्स लगाया हुआ है, ठीक है। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ये देखें, आपने स्लिप नॉट करके 4 चेन कर ली, 1 2 3 4 चेन कर ली। जो चौथी चेन थी उसमें 2 DC बना लिए, 1 ये 2, ठीक, 1 2 वो बना के पहले ये जो DC की ये जो 2 लूप्स हैं इसमें स्लिप स्टिच कर दिया, ये आपकी पिको बन गई। और फिर आपने इसी वाले स्टिच में 3 DC बना लिए, 1 2 और ये 3 चेन करेंगी और यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगी, चेन 1 करके कट कर देंगी, ठीक है। ये आपकी जो है कली की पेटल बनी है, ठीक है, ये कली बन गई आपकी। अब हम इसकी असेंबलिंग की तरफ आएंगे। देखिए, आप इसको कर सकती हैं, क्या कहते हैं, तार पे भी लगा सकती हैं, लेकिन मैं ये इस कॉटन बड पे लगा रही हूँ। क्या करेंगी, सबसे पहले इसको लगाने के 2 तरीके हैं। या तो ये जो चेन वाली चीज़ है, या आप अगर इसको यूँ अंदर करके यूँ लपेटेंगी, ठीक है, तो आपके फूल की शक्ल ऐसी आएगी। अगर आप इसको उल्टा लपेटेंगी, यानी कि चेन बाहर करेंगी और उल्टी साइड अंदर करेंगी, तो आपके फूल की शक्ल इस तरीके की आएगी। तो जिस तरीके का आपको फूल चाहिए होगा उस तरह आप लपेटेंगी, ठीक है। ग्लू लगा लें। मैं इसकी चेन्स अंदर कर रही हूँ, आपकी मर्ज़ी आप बाहर करें या अंदर करें, ठीक है। और इसको इस तरह करके लपेटेंगी ताकि ये एक कली की सी शक्ल आए, ठीक। और जब आप इसको साथ साथ वो लगाती जाएंगी, ग्लू लगाती जाएंगी। इसको लपेटने का तरीक़ाकार क्या होगा, इस तरह करेंगी और फिर इसको थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर ऊंचा करके लपेटेंगी। 1 सेंटीमीटर इसको हर कली को ऊंचा करके लपेटेंगी आप, उससे इसकी फूल की पत्ती वाज़िया होगी। अगर आप इसके बराबर इसको करेंगी तो ये इसकी पत्तियां यूं खिली हुई नहीं आएंगी। आप करके देखिएगा, ठीक है।
ये आपने ये लगा लिया, ये आपकी कली हो गई। ठीक, ये आपका फ्लावर आ गया। अब आप इसका कैलक्स कैसे करेंगी, मैं इसको यहाँ से काट रही हूँ ताकि इसकी नोक बन जाए। ये वाली जो चीज़ है, ये जो कैलक्स है, इसका ये जो सेंटर है, जो मैजिक सर्कल था, इस मैजिक सर्कल में से इसको बाहर निकाल लेंगी। ये देखें, ठीक, और ये इस तरह करके ये इसको लग जाएगा। इसकी जो टेल्स हैं वो आप इसके अंदर ही कर देंगी ताकि एक स्टफिंग सी आ जाए। ठीक है, इस तरह इसको लपेट के ना इस तरीके से ये लगा देंगी। ठीक है, अगर चाहें तो इन पेटल्स को छोटी छोटी ग्लू लगा के इसके साथ जोड़ दें, और अगर चाहें, अगर आपको दिल करे तो आप इसको खुला भी रख सकती हैं कि ये पेटल्स खुली हुई हैं। ठीक है, मैं इसको ये ग्लू लगा के इसके साथ ही चिपका दूंगी। ठीक, ये हो गया हमारे एक फ्लावर। इसी तरीके से आप ये वाली दूसरी पेटल भी, ये जो है ये, इसको भी लगाएंगी। इसको कैसे लगाएंगी, इसको भी ऐसे ही करेंगी। इस पे लगाएंगी ये ग्लू, इस पे यूँ रखेंगी और इस तरह करके ये इसको, ये इस तरह करके ये कली सी बना लेंगी। ठीक है, और ये ग्लू सी लगा के इसको, इसके धागे इसको इधर ही सेव कर लेंगे। ठीक, ये तो इसके नीचे कॉटन है ना, मैंने ज़रा कर दी है कॉटन के ऊपर ताकि ज़रा थोड़ी सी भरी भरी सी लगे। अगर ना हो तो आप खाली उस पर भी लगा सकती हैं। ये चीज़ बन गई। अब इसी तरह का ये कैलक्स बनाएंगी और ये इस पे लगा देंगी। ये देखिए, इसका ये कैलक्स है, इसके अंदर डाल के ना ये इसकी टेल जो है ये मैं नीचे ही निकाल रही हूँ। ठीक है, ये नीचे से निकल आएगी। ये तीन, ये हमने मैजिक सर्कल में 3 अस्सी लिए थे, फिर हर अस्सी में 2-2 HTC बनाए, फिर 5 चेन्स बना के, तो उसी तरह से अब ये इसको यहाँ से काट देते हैं। थोड़ा सा तिरछा काटूंगी ताकि ना गुज़रना आसान हो। ठीक है, इसके अंदर से यहाँ से ये मैजिक सर्कल में से बाहर निकाल लें आप। ज़्यादा ही खिंच गया मैजिक सर्कल। ठीक है ना, देखें ये आ गया। इसके अंदर लगाएंगे आप क्या कहते हैं, यही ग्लू, इसको। ठीक है, और ये इसको ऊपर यूँ लगा देंगे इस तरह करके, और इसकी ये जो पेटल्स हैं इनको भी हल्की हल्की सी ग्लू लगा के, आपकी मर्ज़ी, आप ग्लूगन लगाएं ना लगाएं, जैसे भी आप इसको करना चाहें। मैं इसको क्लोज बर्ड बनाऊंगी। ठीक है, ये देखें, ये क्लोज बर्ड बन गई है मेरी, ये क्लोज बर्ड बन गई। ठीक, अब इसके यहाँ पे आप लेंगी ग्लू, इसको लगा लेंगी, और फिर ये जो है ऊन, इस ऊन को यूँ डबल रखेंगी ताकि जल्दी लिपट जाए, और इस तरह करके इसको ये टाइट सा लपेट लेंगी। ठीक, ये आपकी एक यहाँ से कट करेंगी और ये इसको सिक्योर कर लेंगी। ठीक है,
इसी तरीके से इस पे भी यूँ लपेट लेंगे। ठीक है, ये टाइट सी करके इसको आप ऐसे लपेट लेंगे, यहाँ से कट करके इसको भी लगा लेंगे। ठीक है, ये मैं इसको लगा लेती हूँ। ये ठीक है, ये आपका फूल बन गया, ये आपकी कली बन गई। अब आप क्या करेंगी, ये लेंगी, आपकी मर्ज़ी, आपने जितने फूल अपने बुके में लगाने हैं आप उतने लगा लें। ठीक है, इसकी ये जो अब आपकी मर्ज़ी, आप कौन सी साइड बाय रख, इस तरह से आप बुके में रखेंगी, इसको ऐसे बंद करेंगी और इसको ऐसे बंद कर देंगी। ठीक है, ये आपका बुके बन गया। अब ये जो एक्स्ट्रा है इसको मैं थोड़ा सा और काट देती हूँ। ठीक, इसको सेट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से रख लें, दिल करे तो इस तरीके से रख लें कि ये इस तरह बन जाए, रैप बन जाए, जिस तरह भी आप रैप करना चाहें। लेकिन मैं ये सीधा ही रखूँगी। ठीक है, कली ऊपर और ये फूल थोड़ा सा नीचे, या जैसे भी आपका दिल करे। इसको यूँ रखें, सेट कर लें और फिर इस पर आप अपनी ये कोई भी ऊन बांध लें। ठीक है, ऊन बांध लें, रिबन बांध लें, कोई भी चीज़ अच्छी सी बांध के, और ये आपका रेडी है। इसके ऊपर चाहें, देखिए मेरे पास ये एक बेस है, इसके पीछे ये क्लिप भी है और ये हुक भी है। आप चाहें तो आपके पीछे ऐसे लगा सकती हैं, ये ब्रोच बन सकता है। चाहें तो इसके साथ की रिंग लगा लें तो ये की रिंग बन जाएगा। ये मेरे पास बड़ा की रिंग है तो मैं ये अभी नहीं लगा रही है, हैवी भी है, मैं छोटा की रिंग मंगा के फिर लगा लूँगी। अगर चाहें तो ये हाली जो छोटी बेस बनती है ये लगा लें तो ये आपका ब्रोच बन जाएगा। ना हो तो इस पर सिर्फ चेन की वो लगा लें, एक क्या कहते हैं, हुक सी बना के चेन यूँ करके इस तरह करके ना चेन बना के इस तरह लगा लें कि आप इसको जिस तरह मोबाइल पे या अपने बैग पे हैंग कर सकें। यानी कि इस तरह करके यूँ चेन लगा लें और ये इससे आप अपने मोबाइल पे या बैग पे या कहीं पर भी इसको हैंग कर सकती हैं। तो उम्मीद करूँगी ये आपको पसंद आया होगा। ये दो फूल जो हैं ये चैनवन से बनाया मैंने और ये मैंने एंकर से बनाया। पैटर्न एक ही है, साइज़ इसलिए छोटा बड़ा आ रहा है। और ये मैंने टूथपिक्स पे लगाए हैं। इसको तो मैंने ये उस पे लगाए थे ना कॉटन बर्ड पे, और इसको मैंने टूथपिक पे लगाए हैं। अगर आप इसमें थोड़ा सा ग्लैमर ऐड करना चाहें तो आप ये इस तरह से स्टेमन्स भी डाल सकती हैं, कोई बीड्स डाल सकती हैं, कुछ भी डाल सकती हैं, ज़्यादा फूल लगा सकती हैं, कम फूल लगा सकती हैं, जैसे आप पसंद करें, जैसे आप देना चाहें। ये इस तरीके से ये आपका बुके रेडी है। होपफुली कि आपने इसको पसंद किया होगा और आप बना के अच्छी सी तस्वीर क्लास ग्रुप में भेजेंगी। मुझे इजाज़त दें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।